हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, आपके ढेर सारे सवाल जो है डिग्री को लेकर मिल रहे थे कि भाई जो नई शिक्षा नीति है 2020 वाली, तो उसमें जैसे 2 डिग्री आप ले सकते हैं साथ में, तो ये भी है नियम में। तो भाई, आपके सवाल जो मिल रहे हैं कि 2 डिग्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कैसे लेंगे, क्या उसका नियम है ना? और इसे लेने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना? क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर हम लोग 2 डिग्री लेते हैं तो, और क्या सावधानी रखनी है ना? तो ये सब चीज़, जो सारे सवाल थे, ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, है ना? तो पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। और भी जो डिग्रियों के प्रकार हैं, विदेश में आप कैसे डिग्री लेंगे, है ना, वो सब का जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं आपको कि डिग्री के फ़ायदे क्या होंगे और डिग्री के बारे में सारी जानकारी। तो देखिए, 2 डिग्री का जो फ़ायदा है, अब जैसे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के समय जो है, या तो भाई आप बीए कर लीजिए, या बीएससी कर लीजिए, या आप जो है बीकॉम कर लीजिए। इस तरह के ऑप्शन थे। मतलब एक बार में एक यूनिवर्सिटी से एक ही डिग्री आप जो है ले सकते हैं, और 2 नहीं ले सकते, है ना? एक साथ 2 डिग्री आप नहीं ले सकते हैं, ऐसा नियम नहीं था। तो लेकिन अभी देखिए, जो 2020 की शिक्षा नीति है, तो वहाँ पे हमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई एक साथ 2 आप ले लो, है ना? तो ये फ़ायदा हुआ है। अब देखिए, जब 2 लेंगे आप, तो आपकी समय की बचत हो जाएगी, है ना? अगर भाई, अब मान लीजिए आपको बीबीए करना है, या आपको बीए करना है ना? तो अब क्या होता, आपको 3 साल ये करते, 3 साल आप जो है, जैसे आपने बीए किया फिर बीबीए कर रहे हैं, है ना? तो आपको 3-3 साल का समय लगा, 6 साल लग गए, वो आप साथ में कर सकते हो, है ना? तो अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 के तहत, अब विद्यार्थियों को एक ही समय में 2 डिग्रियां ले सकते हैं, है ना? और 2 अलग अलग डिग्री कोर्स एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट डुअल डिग्री कोर्स, इसको आप समझें तो देखिए, जैसे आप देखिए कि पहले से चला आ रहा है इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, जैसे बीटेक और एमटेक, यह 4 से 5 साल तक का होता है, और पूरा होने पर एक ही डिग्री मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई, 2 कोर्स साथ करने जा रहे हैं, तो इन बातों का आप जो है ध्यान रखिए। 2 कोर्स अगर आप साथ में करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। जैसा कि आपका सवाल था कि भाई, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, हाँ, तो क्या कैसे होगा, तो अब उसको आप जो है समझिए। जैसे आप देखिए कि 2 आप डिग्री प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक कोर्स के क्लास की टाइमिंग दूसरे कोर्स की कक्षाओं के टाइम से अलग हो, है ना? ऐसा नहीं कि आपकी उस कोर्स की भी क्लास उसी समय है और दूसरे कोर्स की भी क्लास उसी समय है, तो इसकी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, 2 डिग्री कोर्स में एक कोर्स फिजिकल मोड में, दूसरा कोर्स जो है ओपन, या जो है पत्राचार विधि से होता है ना, पत्राचार या डिस्टेंस लर्निंग आप जो है आपका हो गया। तो डिस्टेंस लर्निंग या पत्राचार विधि या ऑनलाइन मोड्स में, या दोनों कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अथवा ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं, है ना? हो, तो जैसे आप समझिए कि आपका एक जो है यहाँ पे फिजिकल मोड पे हो गया, जो आप रेगुलर मोड पे पढ़ते हैं, जैसे कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, एक हो गया फिजिकल मोड, वहाँ पे उपस्थित होना है। अब देखिए,
और मोड भी चल रहे हैं, जैसे डिस्टेंस मोड हो गया, ऑनलाइन मोड हो गया, है ना, ऑनलाइन परीक्षा होती है, पत्राचार द्वारा आपका मोड है वो भी परीक्षा होता है ना। उसके लिए आपको क्या होता है, उपस्थित नहीं होना होता है क्लास में। ठीक, तो अब आप क्या करिए कि एक आपने रेगुलर मोड से ले लिया जो फिजिकल मोड है, आप उपस्थित होंगे, है ना, आपकी अटेंडेंस होगी। कई कॉलेजों में आप देखिए कि 75 ऐसा परसेंटेज अटेंडेंस का रखते हैं कि भाई आपका 75 नहीं रहेगा तो आप परीक्षा आदि नहीं दे पाएंगे। ऐसे मतलब कई तरह के नियम होते हैं। वो फिजिकल मोड है जो रेगुलर आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। दूसरा आपका, अब जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन मोड हो गया या डिस्टेंस मोड हो गया, है ना। और जो है आपके जैसे ओपन कोर्स हैं कि आप कर लीजिए, डिप्लोमा डिग्री जो भी है, तो इसमें उपस्थित नहीं होना है। तो आप जो है, एक आपका फिजिकल मोड है और एक आप डिस्टेंस या ऑनलाइन कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो अब दोनों में क्या है कि अलग अलग हैं, अब क्लास की समस्या नहीं है। तो या तो ऐसे आप कर लीजिए कोर्स को, या तो आप दोनों जो है ऑनलाइन वाला ले लीजिए या डिस्टेंस वाला ले लीजिए, जिसमें आपको उपस्थिति नहीं होना है, उपस्थित नहीं होना है। तो आप दोनों डिग्री या तो ऐसे ले लीजिए या एक आप फिजिकल ले लीजिए और एक आप जो है डिस्टेंस ले लीजिए, तब आप जो है आपका मान्य होगा, आप दोनों डिग्री साथ में कर पाएंगे, है ना। और देखिए, दोनों का जो सिलेबस है समान स्तर की हों, यानी ग्रेजुएट स्तर का और दूसरा पीजी स्तर कोर्स का न हो। अब जैसे आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीए कर रहे हैं और एमए, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों आपके ग्रेजुएशन स्तर के हों, है ना। दोनों कोर्स यूजीसी, जो यूजीसी है उससे मान्यता प्राप्त हों। यह एक ही संस्थान या दो अलग अलग संस्थानों से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अलग संस्थान से हों, आप एक ही संस्थान से दो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और एक साथ आप भाई जो है दो डिग्रियां, जैसे दो कोर्स आप, मैंने अभी बताया कि भाई मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन डिग्री, है ना, दोनों एक साथ नहीं होगा। आप अगर ग्रेजुएशन करें तो दोनों साथ में होगा, है ना, उसी लेवल के। अब देखिए आगे आपका एक सवाल है कि ज्वाइंट डिग्री आप लोगों ने पूछा है क्या है, तो उसको आप समझे। ज्वाइंट डिग्री और ट्विनिंग डिग्री, ये दोनों आप जो है समझिए कि क्या होता है। सबसे पहले ज्वाइंट डिग्री को आप समझें, ये क्या होता है। तो देखिए ज्वाइंट डिग्री होता है, ये ज्वाइंट, इसमें भाई जो ट्विनिंग, ये आप देख रहे हैं, ट्विनिंग डिग्री का विकल्प है। जैसे इसमें भारतीय व किसी विदेशी शिक्षण संस्थान की संयुक्त डिग्री मिलती है, ठीक है। पढ़ाई देश में ही होगी, मगर कोर्स दो अलग अलग विश्वविद्यालय तय करते हैं। कोर्स के बाद आपको एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, मगर उस पर दोनों विश्वविद्यालयों के नाम रहेंगे। ठीक, समझ रहे हैं आप। मतलब इसमें भारतीय और वह किसी विदेशी शिक्षण संस्थान की संयुक्त डिग्री मिलती है। क्लियर है। पढ़ाई देश में ही होगी, मगर कोर्स दो अलग अलग विश्वविद्यालय तय करते हैं। कोर्स के बाद आपको एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, मगर उस पर दोनों विश्वविद्यालयों का नाम होता है। चलिए ये हो गया आपकी ज्वाइंट डिग्री हो गई, ठीक है। अब देखिए ट्विनिंग डिग्री क्या है भाई, इसे आप देखें। इसमें तय कोर्स का एक हिस्सा आप भारतीय यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और दूसरा विदेश में, ठीक है। डिग्री भारतीय विश्वविद्यालय ही देगा। विदेशी यूनिवर्सिटी इसमें जो है 30% जो है 30% से ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकती है। इस डिग्री में भारतीय यूनिवर्सिटी की हिस्सेदारी 70% रहेगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 70 और 30 का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया है, 30 विदेशी का, 70 भारतीयों का, ठीक है। और इसमें जो डिग्री रहेगी वो कौन देगा, वो भारतीय विश्वविद्यालय ही देगा, ठीक है। अब आप लोगों की सवाल ऑनर्स को लेकर के हैं। ऑनर्स कोर्स
4 वर्षीय जो ऑनर्स हैं उसके बारे में है आपके सवाल, तो वो भी आप जान लीजिए, इसको आप समझें। देखिए, इस समय देश में 12वीं के बाद 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स ऑनर्स भी उपलब्ध हैं, हो रहे हैं, ठीक है। और परंपरागत 3 वर्षीय भी। लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू हो गया है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने न्यूज़पेपर से ये खबर ली है और इंटरनेट से ली है, और डॉक्टर राहुल यादव जी हैं, उनका लेख का भी मैंने स्रोत लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आइए इसको आप समझें कि इस समय देश में 12वीं के बाद 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स ऑनर्स भी उपलब्ध है, ये तो आप जानते हैं, है ना। और जो पुराना चला रहा है बीए जैसे जो भी ग्रेजुएशन 3 साल के कोर्स हैं, ये भी आप जानते हैं चला, अभी जो पुराना वो तो चला ही आ रहा है, 3 साल का है। और देखिए, लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू हो गया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कई छात्र ऐसे पाठ्यक्रम में दाखिला ले तो रहे हैं, लेकिन 4 साल पूरा करें या फिर 3 साल में ही छोड़ दें, जैसी उलझनों में फंस भी रहे हैं। 4 वर्षीय डिग्री ऑनर्स प्रोग्राम के तहत नियम है कि कोर्स का पहला साल पूरा करके छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। दूसरा साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में सामान्य डिग्री मिलेगी, 4 साल में ऑनर्स, ठीक। तो जैसे होता क्या था दोस्तों, पहले क्या था कि भाई अब अगर आपने मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने 2 साल पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जीरो। आपने 2 साल जो पढ़ाई करी, उसके बाद आप किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई, तो आपको कुछ नहीं मिलता था। डिग्री जो मिलनी चाहिए वो मान लीजिए जो मार्कशीट आपके हाथ में है, लेकिन वो भी पूरी ग्रेजुएशन नहीं मानी जाती थी। अब देखिए क्या बदलाव आया है कि आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पहला साल आपने पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको क्या मिल गया? सर्टिफिकेट मिल गया। 2 साल की आपने पढ़ाई कर ली, है ना, तो क्या मिल गया आपको? देखिए 2 साल यहाँ पे देखिए डिप्लोमा, दूसरे साल आपको डिप्लोमा मिल गया है, ठीक है। और 3 साल में आपको सामान्य डिग्री मिल गई और 4 साल में आपको ऑनर्स मिल गया। यानी ऐसा नहीं है किसी कारणवश आपकी जो पढ़ाई छूट गई है, मतलब आपने की पढ़ाई छूट गई तो आपका साल ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, कोई काम में नहीं आएगा, ऐसा अब नहीं है। देखिए कितनी अच्छी जो है शिक्षा नीति में ये आया है, बदलाव आया है, बड़ा अच्छा है कि अब भाई आपकी 1 साल ही पढ़ाई के किसी कारणवश छोड़ना पड़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। आगे भी आप फिर आप पढ़ाई अगर चालू करेंगे तो उस सर्टिफिकेट के बाद आपको आगे की पढ़ाई आप कर लेंगे, है ना। तो और जो है देखिए दूसरे साल में डिप्लोमा और 3 साल में आपकी सामान्य डिग्री में, 4 साल में ऑनर्स हो गया। जैसे कॉमर्स ऑनर्स करने वाले छात्र को 3 साल के बाद बीकॉम की डिग्री मिलेगी और 4 साल पूरा होने के बाद बीकॉम ऑनर्स। इस तरह छात्र ने जितने वर्ष प्रोग्राम को दिए हैं वे बेकार नहीं जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। व्यवहारिक तौर पर सामान्य डिग्री भी आपको वही ले जाती है जहां ऑनर्स के सिलेबस। यहाँ इसे बीकॉम के उदाहरण से आप समझें, यदि आप सीए, सीएस, एमकॉम या एमबीए करना चाहते हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सामान्य डिग्री कोर्स किया है या बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। हाँ, ऑनर्स कोर्स आपको आगे के लिए तैयार कर देता है, ठीक है। तो ये आप अब समझे कि ऑनर्स का फ़ायदा क्या हो रहा है और साधारण डिग्री का फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक। और आप देखिए अपडेट होना चाहते हैं तो जैसे आप मान लीजिए किसी कॉलेज की जो है आप डिग्री लेने जा रहे हैं, है ना, तो आप उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा कर के इन डिग्रियों के बारे में समझ लीजिए जहाँ पे आप एडमिशन लेंगे। 2 डिग्री का जो आप पता कर रहे हैं, है ना, तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपने देख लिया कि कैसे सिलेबस है, क्या है। और यूजीसी की साइट पे भी आप जा कर के जो नीति है, जो शिक्षा नीति है, मतलब जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और भाई देखिए
फ़ायदे, जैसा कि डिग्री के फ़ायदे तो भाई कई सारे हैं। डबल डिग्री के फ़ायदे, अब जैसे भाई 2 डिग्री आपके पास है तो नौकरी भी आपको आप जल्दी मिल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने बीए किया है, 1 डिग्री आपने ली है, तो आप 1 डिग्री के सहारे आप अप्लाई करोगे, है ना। तो अब भाई या तो गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार करोगे, और या तो एक जो आपके पास है वो रिज्यूम आप लगाओगे। तो अब आपकी उसको आगे रिप्लाई कब आएगा इसका आप इंतज़ार करोगे, है ना। लेकिन अगर आपने मान लीजिए बीबीए कर लिया, है ना, या आपने एमए किया है, एमबीए कर लिया, तो अब देखिए ऑप्शन तेज़ी से आपके पास हो जाएंगे कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर में आप जब इंटरव्यू देंगे, आप भाई एमए किए हैं, एमबीए भी कर लिए, तो एमए लगाएंगे, है ना। तो भाई आप जानते हैं कि जो कंपनियां हैं वो एमबीए वाले को ज़्यादा पसंद करेंगी कि भाई इनके पास एमए की अपेक्षा एमबीए वाला ज़्यादा अच्छे से हमारे जो कंपनी के या जो भी व्यवसाय वाला है वो अच्छा काम करेगा, है ना। तो ये अब जब आपके पास एमए के साथ एमबीए है तो आपके पास जॉब के चांसेस भी जल्दी से बन जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी जो है जॉब आपको आसानी होगी, जल्दी मिलेगी जॉब, है ना। और आपके पास ऑप्शन भी खुल जाएंगे। भाई कहीं पे आप गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं आपको इच्छा हुई कि नहीं यार हमें जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है, तो आप एमबीए के द्वारा आप जो है प्राइवेट जॉब आपने कर लिया, है ना। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि एक साथ 2 डिग्री लेंगे तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा खुल जाते हैं और आपको नौकरी भी जल्दी मिलती है ना। बाकी आपने देखा कि जो है क्या सावधानी आप रखेंगे जब आप डबल डिग्री साथ में लेने जा रहे हैं। मैंने पूरा डिटेल ये बता दिया आपको। ज्वाइंट डिग्री, ट्विनिंग डिग्री क्या है ये भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और बाकी आप जो है मैंने बता दिया कि आपको जो है जानकारी पोर्टल पे जाकर, वेबसाइट पे जाकर के, वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी है और जो आपकी यूजीसी की जो साइट है, जैसे www.ugc.gov.in पे जाकर के आप जो है एकेडमिक जो प्रोग्राम हैं, जो नियम हैं उसको आप समझ सकते हैं, यूजीसी की गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। बाकी आप दोस्तों जैसे भाई अब आप 2 डिग्री करने जा रहे हैं तो अपने पैसे रुपए को भी देख लीजिए कि भाई मैं सक्षम हूँ कि नहीं हूँ, है ना। और दूसरी चीज़, जैसे 2 आप डिग्रियाँ ले रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जैसे आपने डिग्री ली, एक कोई डिप्लोमा साथ में ले लिया, है ना। तो कोई स्किल वाले आपने ले लिया कि अब भाई एक डिप्लोमा आपने लिया, कोई स्किल वाला डिप्लोमा ले लिया, एक डिग्री आपके पास हो गई, तो आपको जैसे जॉब जल्दी चाहिए तो वो आपको जल्दी वो आपकी मदद करेगा, है ना, जॉब दिलाने में। तो इस तरह आप रणनीति अपना बनाइए। और 2 डिग्री लेने जाते समय भाई पहले अपनी थोड़ी सी पैसे रुपए को भी देख लीजिए कि मैं एक साथ 2 फीस डिग्री की, जो 2 डिग्री की पैसा दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, है ना। ये सब भाई बातचीत करके पेरेंट्स से अपने, तब आप जो है फॉर्म भरिए, है ना। और देखिए अब देखिए एक तो आपके पास सिलेबस बढ़ जाएगा आपका। अब जैसे आपने 2 डिग्री या 1 डिग्री, 1 डिप्लोमा लेंगे तो इसकी भी पढ़ाई करनी है आपको, इसकी भी करनी पाएगी, यानी वर्कलोड आपके पास ज़्यादा होगा। तो आप इसकी भी आप जो है अपना जो है कैपेसिटी नाप लीजिए कि मैं एक साथ दोनों को कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरी क्षमता ऐसी है कि नहीं। ये पता लगा आपके पैसे भी चले गए और पता भाई आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, न इसमें अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, न इसमें कर पा रहे हैं, है ना। तो इसको भी आप जो है अच्छे से समझ करके जब आप देख लीजिए कि हाँ मैं संभाल लूँगा, तभी दोनों जगह आप जो है अप्लाई करिएगा, है ना। और
तो करीब करीब 200 मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी कोई सवाल होंगे तो आपकी कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। मुझे तो यार ये डिग्री वाला जो प्रोग्राम है ना बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये हम लोगों के समय नहीं था, और जब ये चीज़ मैंने देखी तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा कि यार अगर ये हम लोगों के समय होता तो ज़रूर हम लोग जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते। फ़िलहाल वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है और डिग्री भी मेरे पास है पर्याप्त ठीक है। तो आप लोग जो है अपना समझ करके इसका आप अपना आकलन करके समझ करके, और मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास वित्तीय व्यवस्थाएं हैं तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि एक समय में 2 डिग्रियां मिलती हैं, आपकी समय की बचत होती है, प्लस आपके पास जो है ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। अब भाई एक में हमें जॉब नहीं मिल रही है, एक डिग्री से नहीं मिल रही है, तो दूसरी डिग्री मैंने लगा दी और फट से मुझे जो है जॉब मिल जाएगी, है ना। क्योंकि समय अपने पास कम होता है, काम ज़्यादा करने हैं, और आज का जो समय है वो कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें लेनी है ना। तो उसके लिए जो है ये जो 2 डिग्री का ऑप्शन ये बहुत ही अच्छा है ना। तो मेरे हिसाब से तो यार लेना चाहिए। बाकी मैंने सारे जो नियम थे, सिस्टम थे, वो बता दिए हैं, ठीक है। तो बस यार ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई आपकी सुझाव होगा, कोई सलाह होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।